बहुत बाद में आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करना है। देखिए क्या कह रहा है, बस शांत हो जाइए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हो रहे थे, वो करवा दूंगा। अरे कल तो पीटीएम होनी है ना? अच्छा नहीं, कल तो सैटरडे है यार, मैं इतना कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ, कल तो सैटरडे है, मैं भूल गया था। परसों परसों मॉर्निंग का रहेगा। बेटा पेरेंट्स को भेजना है संडे पे। तुम तो आओगे नहीं पेरेंट्स के साथ? हाँ तो हमारे में ना सैटरडे के बाद संडे याद। नहीं तो कल भी हम मॉर्निंग में रखेंगे। कल सुबह कितने बजे एक्स्ट्रा क्लास है आपकी? नाइन्थ क्लास 9 से 10 है, तुम्हारी आगे पीछे रखनी है, देख लेना अपने आप, बता देना। नाइन्थ की रख दी है सुबह, सारे सेंटर में सबकी क्लासेस सुबह, पूरे सेंटर में। चलो सुनो, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन शुरू करते हैं, बीच में डिस्कस करेंगे। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, देखिए लास्ट क्लास में हमने रेशियो निकालने सीखे, तो एक टेबल भी बनाया था हमने। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2, find out whether the line representing the flowing pair of linear equations intersect at a point or are parallel or coincident। तो मैंने कहा सबसे पहले we must be aware of what are the values of a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए ऐसे लिखा करिए हमेशा, a1 what is a1, what is b1 -4, what is c1 8। कोई ऐसा बच्चा जिसे वैल्यूज निकालनी नहीं आती है? कोई ऐसा नहीं है। What is the value of a2? 7. What is the value of b2? 6. What is the value of c2? -9. All right then. So what is a1 over a2? 5/7. What is b1 over b2? -5 over 6 -2 over 3। Are they equal? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं। जब ये इक्वल नहीं है तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। c1/c2 मत निकालो, डायरेक्ट लिखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं होते, डू यू रिमेंबर कौन से तरीके की साइड्स होती है? बोलो कैसी लाइंस? गाइस टेबल नहीं याद है क्या? लास्ट क्लास में टेबल बनवाया आप लोगों को, कैसी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग। पहले ही कहा था, नहीं पढ़कर आओगे नहीं समझ आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड पार्ट बोलो, सेकंड कराऊं थर्ड कराऊं, ये दोनों होमवर्क दो? फटाफट देख के बताओ, सेकंड कराऊं थर्ड कराऊं, ये दोनों होमवर्क मार्क कर लो, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, दोबारा रेशियो कंपेयर करना है, a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2, find out whether the flowing pair of linear equation are consistent or inconsistent। do you remember consistent कब होती है? कि those lines whether they are intersecting or they are coincident, तो वो कैसी होंगी? consistent। बट इफ दे आर पैरेलल तो कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। तो मुझे चेक करना है कि भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट द इक्वेशन, फर्स्ट नहीं सीधा थर्ड करा दो इसका। देखो पहले समझ लो,
पहले समझ लो, लिखना मत थर्ड क्वेश्चन ना कोई। थर्ड पार्ट देखो इसका, 3/2x प्लस 5/3y equals to 7. The second equation is 9x minus 10 times y equals to 14. All right then, guys, when we talk about a1, could you please tell me the value of a1? 3/2. What is the value of a2? 5/3. What is sorry a2 nahi, what is the value of b1? 5/3. What is the value of c1? -7. यहाँ प्लस है, वहां जाएगा माइनस का 7. What is the value of a2? 9. b2? c2? -40. So first of all we will be calculating a1 over a2, which is what? 3/2/9. 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैंने क्या लगा दिया? 1. Now what I'll do, I just put a small semicircle then a bigger one. Bigger one will come in the numerator. 3 multiplied by 1, 2 multiplied by 9. 3 ones are 3 threes. What comes out to be? 1/6. 1/6. तेजस बोलो कहाँ प्रॉब्लम? कैसे, क्यों? 9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मैंने 1 लगा दिया। तो ऐसा नहीं करते, फिर वो ऐसे करते 3/2 और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 9. तो 9 ऐसे आ जाता। जब कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, कंफ्यूज होने की जगह 1 लगाकर करा करो, ठीक है। b1 over b2 5/3 और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? -10. कुछ नहीं है तो 1. ये इससे तो 5 multiplied by 1, 3 multiplied by -10. So this is 5 ones are 5, 5 twos are 10. माइनस के साइन ऊपर, 3 twos are 6. Are they equal? No, sir. No. They are getting the same. We are getting the same magnitude, but we are also having a negative sign. So we can say that a1 by a2 is not equal to b1 by b2. वो आपसे पूछ ही नहीं, इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करो, सेकंड और थर्ड होमवर्क मार्क करो। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी करेंगे खुद से। पहले ये करो, फिर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करो, थर्ड पार्ट नोट डाउन करो, फिर फोर्थ और फिफ्थ को होमवर्क मार्क कर लो। देखी मैंने वीडियो देखी। Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain their solution graphically. यानी सबसे पहले आपको चेक करना है कि गिवन में से कौन कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका आंसर निकालो ग्राफिकली। कैसे निकालो? ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के निकालो। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना अभी हमने सीख लिया, ग्राफ बनाना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अगर किसी को लगता है कि कोई एक पार्ट मैं करके दिखा दूं तो बताओ, करवा दो, करो। थर्ड पार्ट करा दो, फोर्थ।
थर्ड इसलिए क्योंकि, अरे सुन लो, थर्ड इसलिए क्योंकि पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी तो बेटर रहेगा, लंबा क्वेश्चन होगा। गाइस सबसे पहले कह रहा है चेक करो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो मैंने कहा आप मुझे बताओ जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1 1 C1 -6 A2 4 B2 -2 C2 -4, तो A1 by A2 2 by 4 1 by 2 B1 by B2 1 by -2 -1 by 2, क्या ये इक्वल है? नो, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो कैसी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, यानी जो आंसर है वो कैसा है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना है तो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो सीखते हैं कि सर हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है इक्वेशन है 2x इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ माइनस है वहां जाएगा प्लस, 2x यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 2x। देन आफ्टर दैट आपको इसके 3 सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं 3 सोल्यूशन निकालने की। ऊपर x नीचे y, x की वैल्यू 0 रखता हूँ, बोलो 2 इंटू 0 0, 6 में से 0 गए 6, 1 रखा 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया 4, 2 रखा 2 2 जा 6 में से 4 गया। आप दूसरी इक्वेशन देखो। अच्छा दूसरी इक्वेशन देखो ना, आप मेरी मदद करना थोड़ी। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? ले लो। 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, डिवाइड, बोलो 0 बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। बोलो y को उधर ले जाओ सिर्फ, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y। अब फिर से सॉल्यूशन बनाओ इसके। ये मैं सोच रहा लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन। ऊपर x रख लेते हैं, नीचे रख देते हैं y। चलो x की जगह अगर 1 रखते हैं, ध्यान से देखो, x की जगह 1 रखते हैं, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, x की जगह 2 रखा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2, x की जगह रखा 3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्या सारी वैल्यूज पॉजिटिव है? सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, पॉजिटिव ही ले लेते हैं सब कुछ। x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 2 3 एंड 4 तक काम चल जाएगा। y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको ग्राफ पे बनाने हैं, याद रखना ये बात। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट है x 6 है, x 0 और y 6 है। x की वैल्यू 0 है, कौन सी एक्सिस पर होगा? y एक्सिस पर। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पर, तो 0, 6 यानी ये वाले पॉइंट की बात हो रही है।
इस पॉइंट की बात हो रही है। फिर कह रहा है x 1 है और y 4 है, x तो 1 है और y कितना है 4, ये रहा पॉइंट। फिर x 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y भी 2 है, लगभग ये रहा पॉइंट। फिर क्या करना है, आपको इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरीके से, और अगर आपने सही बनाया है तो ये लाइन तीनों पॉइंट से बिल्कुल इस तरीके से प्यार से पास करें। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ एक रफ एस्टिमेट से बनाया, आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा। देन कम्स सेकंड वाला x1 y0, y0 तो कहां पर होगा x एक्सिस पर, x2 y2 ये रहा पॉइंट, यही पॉइंट है x2 y2 यही वाला पॉइंट है। और कह रहा है x3 तो y4, x3 कह रहा है x3 है तो y कितना है 4 है, भाई यहां ले लो कहीं पर, और फिर इनको ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना दो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको देख के थोड़ा पता लग रहा है कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए, तो जिस भी इक्वेशन की लाइन है वो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे। इतना नोट डाउन करके ग्राफ बनाना स्टार्ट करो, अटेंडेंस बोलते बोलते फिर डिस्कस करते हैं आप। अब आपसे कह रहा था सॉल्यूशन निकालना है ना, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो जरा, तो क्या शो करना है, वो तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग लगभग x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है 2 है। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। कुछ और ले लो, हाँ यहाँ भी 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, आपको कोई भी 3 निकालना है, जो मर्जी निकालो। हम समझ आया क्या किया अर्जुन? तो पहले चेक करा कंसिस्टेंट है या नहीं है, फिर सॉल्यूशंस निकाले, मतलब पहले इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन निकाले, देन ग्राफ बनाकर इक्वेशंस के सॉल्यूशन। देखिए ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है ना वो यहाँ छोड़ देते हैं, मान लेते हो गया। अब आप मेरी बात सुनो, चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इसके बाकी पार्ट्स ऑब्वियसली बात है आपको होमवर्क में करने, ठीक। अब आगे बढ़ते हुए हमें ना 2 मेथड्स पे बड़ा फोकस करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन देखो पहले आ रहा है, ऑब्वियसली बात है सब्स्टिट्यूशन में आपको सिखाऊंगा, हम सारा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे, फिर एलिमिनेशन सीखेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन प्रोसेस पर ही फोकस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की तरफ देखेंगे भी नहीं, ये बात ध्यान रखनी है,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अभी सीखेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन एग्जाम में हमेशा कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पूरा होने के बाद ही बताऊंगा, ताकि तुम बीच में उससे छेड़खानी ना करो। तुमने लिस्ट बना के दी मुझे? एक बार फटाफट अभी काउंट कर लेते ना, किन किन बच्चों को बुकलेट की रिक्वायरमेंट है, प्लीज एक बार रेज योर हैंड, काउंट कर लेते हैं। बाद में नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना, फिर खुद प्रिंट आउट कराना, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। प्लीज पुट योर हैंड्स अप। बाकी बच्चे बाद में नहीं बोलना, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, मैं नहीं करवा कर दूंगा। हर साल ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उस समय नहीं बोलते, लेकिन लास्ट में परेशान होकर बोलते चाहिए। मैं नहीं अरेंज कराऊंगा, खुद फोटोकॉपी कराना और खुद अरेंज करना, ठीक है। तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 16 प्रिंट्स कराने हैं, मैं बात कर लूंगा, जो भी प्राइस पड़ेगा आपको बता दूंगा, कलेक्ट कर लेंगे, फिर मैं प्रिंट के लिए दे दूँ। बढ़े आगे, चलो अब मेरी बात समझना। सब्स्टिट्यूशन, ऑल द सेकंड एक्सरसाइज में आना, लेकिन मैं यहीं से समझा के चल रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखिए, दो इक्वेशन थी, आपने अभी इनको ग्राफ से सॉल्व किया। पहली इक्वेशन थी 2x + y - 6 = 0, और दूसरी हमने ये सॉल्व कर ली थी, सॉल्व कर कर यहाँ तक ले आए थे, तो इसको कंसीडर करेंगे। पहली क्या है? 2x + y - 6 = 0। दूसरी है 2x - y - 2 = 0। डायरेक्ट मेथड नहीं आएगा, कभी मेथड से नहीं आएगा, सॉल्व करने को बोलेगा सर, तो हम एलिमिनेशन कर। अब सुनो, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब समझते हैं। जैसे कोई ये गेम हो रही है, फुटबॉल की गेम हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक को निकालकर उसकी जगह दूसरे को पुट कर देना। तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर कर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैंने कहा यहाँ पर x के साथ तो 2 है, लेकिन y कैसा है? अकेला है, तो y की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। तो मैंने कहा यहाँ पर y = क्या हो जाएगा? 6, यहाँ माइनस है, वहां जाएगा प्लस, 2x यहाँ प्लस का, वहां जाएगा माइनस। मैंने y की वैल्यू निकाली किस इक्वेशन का यूज करके? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। किसका यूज करके निकाली? फर्स्ट। तो फर्स्ट का यूज कर लिया, तो किसके अंदर पुट करोगे? सेकंड में। किसमें पुट करोगे? सेकंड में। जो भी निकला, मैंने कहा y की वैल्यू आई, y = 6 - 2x, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। जिसमें से निकाला है उसमें पुट नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, तो मैंने कहा पुट इन सेकंड। बोलो सेकंड इक्वेशन, 2x as it is, 2x as it is माइनस y की जगह मैंने क्या रखा? 6 - 2x - 2 = 0 as it is। यहाँ तक अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है कि सर मेरे को ना 0.001% प्रॉब्लम है, तो भी पूछ लो। पहली इक्वेशन का यूज करके कोई भी एक वेरिएबल निकाला और उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर दिया? पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बताओ, 2x माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, 6 कैसा हो जाएगा? माइनस का, 2x कैसा हो जाएगा? प्लस का, 2 यहाँ यहीं रहता है गाइस। 2x + 2x 4x, माइनस माइनस प्लस, बोलो 6 + 2 8, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। यहाँ ये माइनस है, वहां जाएगा प्लस, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कितनी आ गई? 2। जो भी x की वैल्यू आई है उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो। अच्छा, कोई फर्स्ट में कर देगा तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। कोई सेकंड में कर देगा तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। लेकिन किस में करो? थर्ड में, क्योंकि आसान पड़ेगा। y = 6 - 2 × x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2। 2 2 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी x भी 2 आ रहा है और y भी कितना आ रहा है? 2। जब हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था तो x कितना आया था? 2। y भी कितना आया था? 2। ये सॉल्यूशन मैंने निकाला है ग्राफिकली। कैसे निकाला है? ग्राफिकली। और ये सॉल्यूशन जो निकाला है ये मैंने निकाला है अलजेब्रिकली। कैसे निकाला है?
एल्जेब्रिकली। तो जब एल्जेब्रिकली बोले तो आप ये पाथ फॉलो करेंगे, जब ग्राफिकली बोले तो जो आपने पहले करा था वो पाथ फॉलो करेंगे। आराम से देखो, किसी को कोई भी दिक्कत लग रही है तो बताओ, अदरवाइज एक आधा क्वेश्चन और करते हैं सब्स्टिट्यूशन से ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। हाँ नोट डाउन करो। कौन से? मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, ओ तो तुम्हें इतनी कंफ्यूजन हो रही थी बताने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। एनसीईआरटी हाँ लिखना है, एनसीईआरटी जल्दी हो जाएगी। एक्स्ट्रा कराओ, एक्स्ट्रा बहुत सारे कराओ। तुम्हें क्या करना है इसके बाद? चैप्टर मैं तुम्हें एक दिन ऐसे अलग से बता दूंगा, बस 10 मिनट में बता दूंगा, तुम कर लोगे इतना। कब आया पेपर? कब है? ट्यूसडे को। कल लेकर आना मैथ्स ना क्लास के लिए। 4 शुरू है, इजी है 4। सिर्फ पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, करना तो डिफिकल्ट नहीं है। जो चीजें यहाँ पे 2 चैप्टर में सीखी है वही है सारी 4 में, इजी है। प्रॉब्लम पता है कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब 3 भी हो जाएगा 4 भी हो जाएगा और पेपर में दोनों एक साथ आ रहे हो, तो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी कि वर्ड प्रॉब्लम 3 से है या 4 से। होगी नहीं, होगी नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या करेंगे? एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन करते तो जो x आपका यहां पर आया है वो यहीं पर ही आ जाता, इतना स्टेप बीच में से उड़ जाता। चलो अभी तो सब्स्टिट्यूशन में हमने एक पार्ट करा, एक और करते हैं और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। लेकिन वो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 करते करते। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हाफ द पेरीमीटर। मैंने कहा गार्डन की बात हो रही है तो गार्डन की एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर and the breadth of garden be y। breadth को मैंने क्या मान लिया? y। अब क्वेश्चन पढ़ें, हाफ द पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर आ गया नया, पेरीमीटर भी बता ही दो सर। क्या फॉर्मूला होता है? ट्वाइस ऑफ l प्लस b। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? सर क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या 2l प्लस बी होगा? नहीं नहीं नहीं, पेरीमीटर l प्लस बी थोड़ा है, मेरे लिए लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस y। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन कह रहा था हाफ द पेरीमीटर, तो ये तो पेरीमीटर है तो मैंने पेरीमीटर का क्या कर दिया? हाफ, यानी मैंने पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, पढ़ो आगे, हाफ द पेरीमीटर whose length is 4 more than its width is 36। अभी बीच वाली लाइन गायब कर दो, सीधा पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। की हाफ जो पेरीमीटर का है वो किसके इक्वल है? 36। 2 से 2 कैंसिल, बोलो x प्लस वाई, क्या वैल्यू कितनी आ गई? 36। मैंने इसको क्या बोला? इक्वेशन 1। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। अब सर बीच में से एक लाइन छोड़ दिया आपने क्वेश्चन में से, वो भी पढ़ दो।
whose length, जिसकी लेंथ, लेंथ मतलब x, whose length is मतलब is equal to 4 more than its width, width कितनी है y, और 4 more मतलब +4, 4 more मतलब +4। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, whose length is 4 more than its width। तो लेंथ है फिर इज है मतलब इज इक्वल टू है 4 मोर, किससे ज्यादा, विड्थ से ज्यादा, तो विड्थ +4। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ, और अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मुझे वेरिएबल को अलग करने की जरूरत है? अरे तो पहले से अलग है, काम आसान हो गया। सीधा करो, पुट इन 1, किस में पुट करो 1 में। x की जगह मैं क्या लिखूंगा y+4, x की जगह मैंने लिखा y+4, ये वाला y ऐसे ही इक्वल्स टू 36, बोलो y+y 2y, 4 वहां प्लस है यहाँ आएगा -2y, 36 में से 4 गया 32, बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई 32/2 माने कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया 16। किस में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, फर्स्ट में भी कर सकते थे, पुट इन सेकंड, बोलो x इज इक्वल टू y, y मतलब 16 + 4 20 मीटर। आराम से देखो, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो पूछो, फिर से बताओ। ये इक्वेशंस बनने में समझ आ गया था, ये भी बताओ, ये भी समझा दो। हाँ वो आंसर है। देखो आपको क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, आपको लेंथ नहीं पता ब्रेथ नहीं पता, तो आपने कहा लेंथ सर x है और ब्रेथ कितनी है y, लेंथ x और ब्रेथ कितनी है y। कह रहा है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर मुझे पता, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मैंने लिखा 2l + b, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, उसने कहा कि हाफ कर दो, किसका हाफ कर दो, पेरीमीटर का हाफ कर दो, किसका हाफ कर दो, पेरीमीटर। मैंने कहा सर पेरीमीटर तो 2l + b है, लेंथ की जगह लिखा x और ब्रेथ की जगह क्या लिखा y, और हाफ करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, हाफ से मल्टीप्लाई करा, तो हाफ द पेरीमीटर किसके इक्वल है 36, किसके इक्वल है 36, बोलो 2 से 2 कैंसिल, x + y की वैल्यू कितनी आ गई 36, मुझे मिल गई मेरी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है हुज लेंथ, कि उसकी जो लेंथ है, मैंने कहा सर लेंथ कितनी है, सर x है, हुज लेंथ, जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो मैंने ब्रेथ के अंदर क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, तो किसके इक्वल आ गया, लेंथ के इक्वल आ गया, बोलो कोई दिक्कत लगी। ये बनी इक्वेशन। अभी यहाँ पे मुझे x की वैल्यू अलग से मिल गई है, यहाँ मुझे x की वैल्यू अलग से मिल गई है, तो मैंने कहा सीधा के सीधा किसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो। यहाँ पे x की जगह देखो क्या लिखा, x की जगह क्या लिखा y+4, इस वाले x की जगह क्या लिखा y+4, ये वाला जो y है इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, और ये कितना आ गया 36, बोलो y + y कितना हो गया 2y, 4 यहाँ प्लस का तो आ गया माइनस, तो 2y कितना आ गया 36 - 4, और 36 में से 4 गया कितना बचा 32, 2 वहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, बोलो कितनी आ गई y की वैल्यू 16, और कहीं पे पुट कर दो x आ जाएगा।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन अ लाइन, गिवन अ लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। गाइस मैंने कहा मेरी बात सुनना, जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन है उसकी लाइन ऑफ इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही होगी, कहीं पर एक लाइन बन रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। तो ये जो इक्वेशन है आपको गिवन है, मैंने रफली मान लिया कि भाई ये लाइन है वो। इसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रही वो इक्वेशन 2x। क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट, एक ऐसी और इक्वेशन लिखो जो इसके साथ कैसी लाइन बनाए? इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन बनाए? इंटरसेक्टिंग। मैंने कहा गाइस ये रही वो लाइन। अब इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। कोई बोलेगा सर एक ये रही, कोई कहेगा ये नहीं है सर ये वाली है, कोई कहेगा ये वाली है, कोई कहेगा सर ये है, कोई कहेगा सर ये है। बोलो सही बात है। ऐसी कितनी इक्वेशंस होंगी? इनफाइनाइट। कितनी होंगी? इनफाइनाइट। आपको कह रहा है इस इनफाइनाइट में से ना कोई एक बता दो, सिर्फ और सिर्फ कोई एक बता दो। मैंने कहा मुझे एक बात पता है। मुझे क्या पता है? कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ना बस एक कंडीशन है कि a1 बाय a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 बाय b2। अगर ये इक्वल होंगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, ये इक्वल होंगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा करना है तो आप ऐसी कितनी इक्वेशन बना सकते हो? इनफाइनाइट। कितनी बना सकते हो? इनफाइनाइट। सबकी थोड़ी सी सिमिलर रहे। तो इसके लिए हमेशा क्या करो? x का और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। अगर ये 1 नहीं है तो, अगर 1 है तो 2, 3, 5, 6 कुछ भी लिख दो, सेम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। बोलो क्या लिख देता हूं मैं? 3 है बता रहा हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो आपको ऐसा लिखना है जो जिसके अकॉर्डिंग a1 बाय a2 इक्वल ना हो b1 बाय b2 के। मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y, तो 2 बाय 4 कितना हो जाएगा? 1 बाय 2। 3 बाय 6 कितना हो जाएगा? 1 बाय 2। इनको छोड़कर, यानी इसके मल्टीपल को छोड़कर आप कुछ भी बना लो। हाँ आप लिख दो 4x प्लस 4y, ये 1 बाय 2 बनेगा, लेकिन वो कितना बन जाएगा? 3 बाय 4। तो वो हाँ कुछ भी ले सकते हो, इनफाइनाइट है तो कुछ भी ले सकते हो। लेकिन मैंने कहा सबकी थोड़ी सी सेम सी दिखे, तो इससे बेटर है क्या करो आप x और y के कोफिशिएंट को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। आगे सुनो, सेकंड में कह रहा है पैरेलल हो। पैरेलल कहता है सर a1 बाय a2 को इक्वल करो b1 बाय b2 के, मगर c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, आप डबल करो। डबल करोगे तो क्या आएगा? 2 बाय 4। इसका डबल करोगे तो कितना आएगा? 3 बाय 6। कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 1 बाय 2। 1 बाय 2। तो इसको डबल किया तो बोलो क्या बना? 4x। उसको डबल किया तो क्या बना? 6y। क्या इसको भी डबल करना है? नहीं, डबल करोगे तो c1 बाय c2 भी हो जाएगा। डबल छोड़कर यानी -16 छोड़कर कुछ भी लिख दो, -32 लिख दिया इनकी बात मानकर। कोई चाहे डबल नहीं ट्रिपल कर दो, ट्रिपल नहीं 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, लेकिन इन दोनों को करना है ताकि इनका रेशियो इक्वल आए, बाकी तीसरे वाले को नहीं करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कोइंसिडेंस का, आप बता दो। तीनों को डबल कर दो। तो कोइंसिडेंट के लिए a1 बाय a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाय b2 के इक्वल होना चाहिए c1 बाय c2 के।
बोलो A1/A2 डबल कर देते ना सबको। 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y और 8 का डबल 60। सबको करोगे तो 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे। ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तीनों को कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है? जब बोले इंटरसेक्टिंग तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट चेंज कर दो। ऐसे लगी मुश्किल लग रहा है, पहले को डबल करो, दूसरे को ट्रिपल कर दो। इसमें ये दोनों को डबल कर दो, इसको डबल के सिवा कुछ भी कर दो, इसमें तीनों को क्या कर दो, डबल। आराम से देख लो, कोई दिक्कत लग रही है तो बता दो। आज ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का तो लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ये आपकी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये हम करेंगे अगली क्लास में। कल क्लास बोलो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ। 9 से 10 9th है, 8 से 9 आओगे या 10 से 11 आओगे। पीटीएम कितने से कितने बजे है? 8 से 12। हाँ तो आगे पीछे चले जाओ, 1 घंटे तो क्लास करनी है। अच्छा उससे पहले चलो। अरे भाई मैं 9th के लिए सुबह आऊँ, मेरी बात तो सुनो। नहीं 9th को नहीं कर सकता। नहीं मैं 9th के लिए सुबह आऊँ और फिर तुम्हारे लिए फिर शाम को आऊँ। सुबह भी नींद खराब करो और शाम को भी फंसा रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रहा बाद में। 8 से 9 में किसको प्रॉब्लम है? अब तुम्हें 8 से 9 में क्या प्रॉब्लम है? क्यों?